दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस राइस मिल मशीन यानी 6N100 मॉडल वाले राइस मिल मशीन से जो भूसा निकलता है उसके बारे में। दोस्तों जब मैं शुरुआत में ये राइस मिल मशीन खरीदे थे 6N100 मॉडल वाला, शुरुआत में उस समय जब वो कुटाई करते थे, धान कुटाई करते थे, तो उससे जो भूसा निकलता था बहुत ही दर्रा निकलता था दोस्तों। इतना दर्रा होते थे कि पूछो मत दोस्तों, क्योंकि वो जो दर्रा निकलता था तो उस दर्रे भूसी को गाय भैंस या सुअर कोई भी चीज़ खाते नहीं थे। जब वो खाते नहीं थे तो बिक्री भी नहीं होता था दोस्तों, बस ऐसा ही पड़ा रहता था। दोस्तों अगर आपके पास ऐसे राइस मिल मशीन है और आपके राइस मिल मशीन से दर्रा भूसी निकल रहा है तो उस दर्रा भूसी को कैसे महीन किया जाएगा उसके बारे में मैं यहाँ करके बताऊंगा। यानी कैसे मैं ये जो दर्रा भूसी है उसको यानी महीन करता हूँ और फिर उसको सेल करता हूँ। तो मैंने इस तरह से, जिसके पास भी ऐसे मिनी राइस मिल मशीन है यानी 6N100 मॉडल और उसके साथ में अगर फ्लोर मिल है तभी ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि फ्लोर मिल में ही आपको जो जाली होता है वो दर्रा वाला जाली होता है उसको डालकर उसको महीन किया जाता है। तो जिसके पास सिंगल अगर धान कुटाई वाला होगा तो उसको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जिसके पास दोनों डबल रहेगा तो उसको इस तरह से महीन आसानी से आप कर सकते हो। दोस्तों शुरुआत समय में हमको बहुत झेलना पड़ता था, क्योंकि इनसे जब भी कुटाई करता था तो जो उनसे भूसा निकलता था वो बिक्री ही नहीं होता था। इस तरह से मेरे घर में बहुत सारे भूसा इकट्ठा हो गया था, तो हमको लॉस में जाना पड़ जा रहा था। तो इसको मैंने सारे भूसा को फिर दोबारा से उसको ग्राइंडर में डाल के उसको महीन किए, उसके बाद सारे को बिक्री करना शुरू किए। तो महीन होने के बाद ये बिक्री धड़ाधड़ हो जाता है दोस्तों। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से भाई लोगों को उतना जानकारी नहीं होता है। शुरुआत में राइस मिल मशीन खरीदते हैं तो क्या अच्छा है क्या बुरा है इस तरह से उसको मालूम नहीं होता है, कौन अच्छा है कौन बढ़िया है। इसमें आपको बोरी बांधना ही होता है दोस्तों, क्योंकि बोरी नहीं बांधने पर ये सारा भूसी पूरे रूम में उड़ जाएंगे। तो इस तरह से बोरी बांध कर इसको यानी पिसाई किया जाता है। दर्रे भूसी को इस तरह से महीन कर देने से बहुत ही महीन हो जाता है दोस्तों, और जो मिल होते हैं उनसे भी बहुत महीन हो जाता है। देख सकते हो ये जो दोनों जो पिसाई किए हुए वाला और बिना पिसाई किए हुए वाला देख सकते हो, दोनों में काफ़ी अंतर दिख रहा है आपको। इस तरह से बहुत ही महीन हो जाता है दोस्तों ये इस तरह से। और इसको तो गाय भैंस आसानी से खाते हैं, अगर महीन रहेगा तो उसको खाने में गाय भैंस को अच्छा लगता है, तो महीन करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बिना महीन वाला कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इस तरह से आपको महीन करना पड़ेगा। आजकल तो काफ़ी जो कंपनियां हैं वो सुधार कर रहे हैं अपने राइस मिल मशीन को, और उनसे भूसा जो निकल रहा है वो महीन निकल रहा है। तो इस तरह से दर्रा भूसी को कोई खरीदता नहीं है, तो इतना दर्रा भूसी को हमको महीन करके पहले बेचना होता था। अब तो इसको सुधार किए हैं तो महीन ही निकलता है। देख सकते हो दोस्तों कितना महीन दिख रहा है पिसाई करने के बाद। जो पहले दर्रा भूसी था उसको पिसाई कर देने के बाद देख सकते हो कितना एकदम महीन दिख रहा है, पाउडर जैसे दिख रहा है। अब इसको सुअर को खिलाओ, गाय को खिलाओ, भैंस को खिलाओ, अच्छी तरह से खाएंगे इसको। दर्रा भूसी को तो एकदम सूंघते नहीं है, खाते नहीं है। इस तरह से महीन करके दो तो उसको अच्छी तरह से खाते हैं गाय भैंस या सुअर। गांव घर में अधिकतर लोग सुअर को खिलाने के लिए ले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि सुअर इस महीन भूसी को ही खाता है। सुअर अगर दर्रा भूसी ले जाके दोगे तो उसको छुएगा नहीं। तो इस तरह से आपको महीन करके बेचना होगा। तो इस तरह से ये चेम्बर हुआ, ये आटे पीसने वाला चेम्बर है। तो इसमें मैं आजकल यानी पहले पिसाई करता था ये भूसे को भी, यानी इसमें ये जो भूसा पिसाई करने वाला जाली है वो बड़े साइज का है, देख सकते हो करीब 5 mm ऐसा होगा। 5 mm का जो जाली होता है वो लगा कर इस तरह से पिसाई करना होता है दर्रा भूसी। यानी इसमें आप मक्का को भी दर्रा कर सकते हैं, गेहूं का दर्रा कर सकते हो। तो इस तरह से दर्रा जाली लगाकर आप
जो दर्रा भूसी है उसको भी पिसाई करके पाउडर जैसे बना सकते हो। नहीं बाई चांस कोई भाई लोग खरीद लिए होंगे ऐसे राइस मिल मशीन जिसमें दर्रा भूसी निकलता हो, तो भाई लोगों को जानकारी के लिए ये मैंने वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बिना जानकारी के अगर ख़रीद लिए हैं तो कैसे उसको महीन किया जाएगा बहुत से भाई लोगों को मालूम नहीं होता है। आटे पीसने वाला जाली होता है वो तो 0 साइज़ का होता है दोस्तों, 0 साइज़ का होगा तभी आप आटे को पाउडर जैसे बना पाओगे।